लक्ष्मण, अब तुम नहीं मानोगे तो जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। बहुत अच्छा नाथ, मैं माता के पास जाता हूँ। चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो पुत्र, जुग जुग जियो मेरे लाल। उदास क्यों हो पुत्र, तुम्हारा मुखड़ा मन मलिन दिख रहा है। उदासी का क्या कारण है? हे माता, श्री रामचंद्र जी के साथ मैं वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। क्या कहा? आज तो राज तिलक होने वाला था, तो ये बन जाने का क्या कारण है? हे माता जी, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांग लिए हैं, जिसमें पहला वरदान भरत भैया को राज तिलक और दूसरा वरदान भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। इसलिए हे माता, मैं भैया राम जी के साथ वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ही राज तिलक। यह तो शत्रु का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी भली रही। क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। हे माता, प्रतिकूल प्रतिज्ञा से पिता की बेटे का चलना ठीक नहीं, अतएव मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। इसलिए हे माता, मुझे भैया राम के साथ बन जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा तो ठीक है बेटा, वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती आंखें हैं। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती आंखें हैं। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचने को। सेवा के लिए साथ में तत्पर हो 14 वर्षों को। हे माता, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छात्राई हो, तुम सच्ची छात्राई हो। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम साक्षात वारी हो। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, सत्वर दो विदा करो माता, सत्वर हो विदा करो माता। बालक को एक बार देखो, फिर सर पर हाथ धरो माता। दे
अपने मार्ग से डिगे कहीं तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो सुख मंगल के दाता है, जो सुख मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र जानकी तुम्हारी माता है। अब पिता माता के चरणों में पुत्र का प्राण हो। जुग जुग यो पुत्र मातु चरण सिरना लखन चले सके कह गए आगुर भीषम तुराए मनोवाग्र विद्यमान। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण मेरा है बन जाने का। इस अवसर पर अत्यधिक नहीं इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे हृदयेश्वरी प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। श्री रघुराई की सेवा में, श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है, भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय उसी पर तत्पर है। सब समय उसी पर तत्पर है, सब समय उसी पर तत्पर है। भगवान जानता है मेरा कृत्य हुई या सुनकर। भगवान जानता है मेरा कृतकृत हुई है सुनकर कर मैं। भगवान जानता है मेरा कृतकृत हुई है सुनकर कर मैं। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिला ना तुम मनुजा हो, निश्चय ही सुर कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, हो वधू उर्मिला सुदृश्य जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, भूतल पर ही है स्वर्ग यहाँ। यदि मेरी 14 वर्षों की बिछुड़ना खल सकती है तुमको, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम साथ साथ चल सकती हो। यदि मुझे साथ में लोगे तो नियमों में बाधा आए। नियमों में बाधा आएगी, नियमों में बाधा आएगी। आकर्षण मेरा हुआ प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। आकर्षण मेरा हुआ प्रबल तो यह सेवा छूट जाएगी।
जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वह चित्र आपका सन्मुख है, वह चित्र आपका सन्मुख है, पूजोगी 14 हृदय से छोड़ मेरा विचार, निःसंशय अब प्रस्थान वे जगत जया, वे जगत जननी, वे जगदम्बा कल्याण करे। बहुत अच्छा प्रिय, बहुत देर हो गई, अब मुझे विदा दो। भैया के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे स्वामी, मैं माता से आज्ञा ले आया, अब कहिए आपकी क्या आज्ञा है? हे भाई लक्ष्मण, माता से आज्ञा तो लेकर आ गए, लेकिन माता कैकेयी की आज्ञा नहीं है। अगर तुम साथ में चलोगे तो सारी बात नष्ट हो जाएगी। ये वनवास वन विहार बन रहा है, ऐसा कहकर मां झुझलाएगी। हे विधाता, यह क्या मैं देख रही हूँ? हे बहन, क्या तुम अन्याय कर रही हो? हे बहन, आप धैर्य धारण करिए। अब जो तीर छूट गया फिर वह वापस नहीं आएगा। कैकेयी शासन में रघुबर, जानकी सासु अनुशासन में। यह लक्ष्मण, यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। अब इन बस बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। यह भ्रात इसे ले जाएगा और वह भ्रात साथ में जाएगा। हे बहन मित्र, अब इस आज्ञा को कौन काट सकता है? हे राम, यह छोटा है तुम बड़ा, यह तू सेवक लाला। इसका हाथ मेरे हाथ में, मैं देती हूँ। बहुत अच्छा माता जी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। माँ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जुग जुग वियोग।
अब पिताजी को प्रणाम कर वन को जाना चाहिए। बहुत अच्छा स्वामी, चलिए। हाय राम। महाराज, राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। थी बात एक ही की दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। हाय राम, प्रिय राम, मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं नहीं होगा। तुम सा आज्ञाकारी सुपुत्र जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का नेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं भी देह छोड़ दूंगा। हाय राम, प्रिय राम। हे पिता, कष्ट समय अनुसार हाथ सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में ढस धर अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सहित घर आए। वनवास राम को मांगा है या सीता का भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तेरा? क्यों बनवा वस्त्र बनाती है? अरे आप जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे गुरुजी, सिया जी यहाँ नहीं बोलती, परंतु वो यह कहती हैं कि
वे यह कहती है कि स्वामी जब तपसी रूप में जाता है तो दासी का समान रानी का सौभाग्य पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, है दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होता है तो दासी पहले तपसीन है। हे सीते, कानन में जाकर चाहे तुम कैसा भी वेश बना लेना, तपसीन बनना, जोगिन बनना या अंग विभूति रमा लेना। इस कारण इस अवसर तुमसे हम इतना मांगते हैं, रानी ही बनी जाओ बेटी, बस तुमसे यह दान मांगते हैं। और हे लक्ष्मण, तुम भी सुनो। तुम जाते हो प्रचार वन में परिचर्चा करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो, निज प्रभु की रक्षा करने को। उपकरण अहेरी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयम शील यति का हो। अच्छा गुरुजी। पिता और माता जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। भ्रातगण सबको प्रणाम आखिरी। फौजों खजाना तख्तो ताज हमसे छुटा है एक लख्त। फौजों खजाना तख्तो ताज हमसे छूटता है एक लख्त। छूटता है हमसे भी वतन सबको प्रणाम आखिरी जाते हैं। धूप से होगा हाल गैर कैसे फिरेंगे नंगे पैर। लक्ष्मण हमारे जानो तन सबको प्रणाम आखिरी जाते हैं। बिना राम जानकी और लक्ष्मण के सुख नहीं है, इसलिए हम लोग भी उनके साथ वन को चले। हाँ भैया हाँ, आपने सत्य ही कहा है। चलिए इन्हीं के साथ चलते हैं। हाँ चलिए। हे रघुनाथ जी, देखिए आपके वियोग में नगर के लोग घर बार छोड़कर आपके पीछे चले आ रहे हैं। यह देखिए सब लोग पहुंच ही तो गए। आइए प्रिय सज्जनों, आज रात को यही रहने का विचार है।
यथारुचि स्थान लेकर बैठ जाओ। हे पुरवासियों, आप लोग शोक समुद्र में डूब रहे हो। तुम्हारी यह दशा हमसे देखी नहीं जाती, परंतु क्या कहूं, ईश्वर की गति बड़ी बलवान है। 14 वर्ष व्यतीत होने देर ना लगेगी, इसलिए मेरी आज्ञा मानकर आप लोग नगर को लौट जाओ और आपके लौटने से राजा को भी संतोष होगा। भरत के राज्याभिषेक में कोई क्लेश नहीं होगा। जब आप वन में हैं तो वन ही अयोध्या के समान है, क्योंकि जहां सूर्य होते हैं वहीं प्रकाश होता है। यद्यपि घर में सब कोई है, पर आपके बिना वही घर काटने दौड़ेगा। यदि आप चले जाएंगे तो हम सब लोगों का क्या हाल होगा। जैसे बिना जल के मछली, उसी प्रकार से हम लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। हे प्रभु, हमारा निवेदन है कि आप भी हम लोग भी आपके साथ ही चलेंगे। अच्छा, तो आज तुम लोग यहीं पे विश्राम करो, क्योंकि रात अधिक बीत गई है। बहुत अच्छा नाथ। लोग शोक समय हंस गए सोई, हे मंत्री जी, अब उठिए, रात कम है। हे रघुनाथ जी, मैं जगा ही हूँ, भला मुझे नींद कहाँ। कहिए क्या आज्ञा है। मंत्री जी, भला यह तो आप विचार के कहिए, इतने लोगों को मैं साथ में वन कैसे ले चल सकता हूँ। सब लोगों को बहुत ही क्लेश होगा, अतएव साथ ले जाना उचित नहीं। इसलिए इन्हें यहीं छोड़कर बेग के रथ हाँको। बहुत अच्छा महाराज। अरे राम लक्ष्मण सीता सब कहाँ चले गए भाई? उठो, देख रहे हो भगवान कहाँ गए? अरे उसको जगाओ भाई, भगवान कहाँ गए? देखो सब कहाँ गए?
भगवान किधर गए हैं? दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अभी नींद में उठाओ। किधर गए? हमारे